नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्लेयर्स के ऊपर जो क्रिकेट तो खेलना चाहते हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, किस तरीके से वो आगे बढ़े। बहुत ज़रूरी है खुद से पहचान करना, एसेसिनेशन करना। और ऐसे इंडिया में कितने बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं लेकिन नहीं मालूम चलता कि वो कहाँ पर जाकर अपने हुनर की आजमाइश करें और वो उनका जब प्रदर्शन है वो किन किन लोगों की नज़रों में आ रहा है और फिर वहाँ से रास्ते आगे की तरफ किस तरीके से बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में हम अगर पैदा हुए हैं और क्रिकेट एक धर्म की तरह जिस देश में खेला जाता है वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सारे इंडिया खेलने का जज्बा रखते हैं और इस ऐसे जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनको सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है और क्या कुछ चीज़ें उसमें ख़ास हैं, बहुत अहम है और कैसे आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे अपने हुनर की आजमाइश एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जमाने के सामने दिखा सकते हैं और कैसे एक बड़े मंच पर एक बड़ा पंच लगाना चाहिए। इस खास वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो लेकिन इससे पहले कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, एक दो बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि ऐसे लीग अगर खेले जाएं तो इसका इंडिया के लेवल पे खेलने का क्या कनेक्शन हो सकता है। प्रश्न कहीं ना कहीं वाजिब है, लेकिन इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे पहले ये बताएं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। रणजी ट्रॉफी में आपने परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद आपने इंडिया ए के लिए परफॉर्मेंस नहीं किया तो फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस रणजी ट्रॉफी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। कैसे आप पहुंचते हैं वो भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप जब किसी एकेडमी में जाते हैं, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, किसी कोच के यहाँ जाकर उसकी बारीकियाँ सीखते हैं, सटलिटीज सीखते हैं और जब आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बेसिक्स बहुत बढ़िया हो गए हैं, तब आपको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन चिंता का सबब वही है कि वहाँ आपको इतने मैचेस खेलने को नहीं मिलते, वहाँ आपको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, आप उस माहौल में यूज टू नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस की जो चमक है वो फीकी हो जाती है। आप कितना भी बढ़िया खेलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये जो लीग्स हैं आपको हेल्प करती हैं कि आप एक पूरा क्रिकेट का एनवायरनमेंट हो, एक बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर हो, 11 प्लेयर हो, बड़ा सा एक स्टेडियम हो, शानदार विकेट हो, चमचमाती गेंद और आपके हाथ में बैट हो तो फिर क्या कहने, और शानदार कमेंट्री का लुत्फ उठाते हुए अगर आप अपने परफॉर्मेंस को भी वो उड़ान देते तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। ऐसे ही एक लीग के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। पहले तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताऊँ कि वो क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खासतौर से इस पेंडेमिक के दौर में जहाँ पर क्रिकेट 9 महीने तक तो खेला ही नहीं गया। जैसे तैसे हमने IPL कराया, अब जाकर चीज़ें थोड़ी सी खुलती नज़र आ रही हैं। हर जगह क्रिकेट की जो स्पर्धा है फिर से आयोजित होने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में एक लीग जो ऑर्गेनाइज़र है मैं उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, वो है खेल खिलाड़ी क्रिकेट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आपने अगर हुनर है तो आप आएँ और इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस करके दिखाएं। अब ये आपको किस तरीके से हेल्प करती है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर मसलन आपने अगर 5-6 मुकाबले खेले और उन मुकाबलों में लगा कि आपके अंदर वो बात है, कोई एक क्रिकेट सेलिब्रिटी या मान लीजिए कि इंडिया जिन्होंने प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है वो उस मुकाबले को देख रहे हैं, तो यहाँ से वो भी एक लाभ आपको बनेगा कि आप उनकी एकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं। और खेल खिलाड़ी क्रिकेट अकेडमी, या अकेडमी तो नहीं कहूँगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको किस तरीके से हेल्प करेगी आगे बढ़ने में वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो खेल खिलाड़ी क्रिकेट है किस तरीके से अदर जो लीग्स होती हैं उनसे अलग है। आप ही बताइए कि अगर आपने किसी लीग में हिस्सा लिया है तो जाहिर सी बात है एक विजेता होगा, वहाँ पर एक ट्रॉफी होगी, या तो कुछ कैश अमाउंट होगा या फिर आपको कुछ प्लेइंग का आउटफिट देकर आपको अलविदा कह दिया जाएगा। फिर आप दूसरी लीग देखें, वहाँ भी पैसा दें और इसी तरीके से काम चलता है। ये अलग क्यों है? आपके मन में भी प्रश्न चल रहा होगा कि सारी लीग से तो ऐसा ही होता है, अलग क्या है वो ध्यान से सुनिए। अलग ये है कि ये जो लीग है वो आपको कोई ट्रॉफी नहीं दे रही है, कुछ पैसे नहीं दे रही है, आपको कोई किकबैक नहीं दे रही है। ये जो लीग है आपको आगे बढ़ने का एक मौका दे रही है। जी हाँ, वो भी बहुत बड़े लेवल पर। कैसे? ये जो लीग है वो है ऑक्शन लीग। इसमें पूरे इंडिया से जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। उनमें से 120 हुनरमंद प्लेयर्स को लिया जाएगा
जैसे मान लीजिए कि किसी ने 2-3 मैचेस में अर्धशतक लगा दिए या किसी ने बहुत अच्छे विकेट ले लिए, तो उन खिलाड़ियों पर ऑक्शन लगेगा और वो ऑक्शन स्टार्ट होगा 1500 रुपये से बढ़कर 2 लाख रुपए तक। चमक बढ़ गई ना आपके मन में? यस, 1500 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक का ये जो ऑक्शन होगा उसमें आई थिंक 8 टीमें होंगी। 120 जो प्लेयर हैं वो चयनित किए जाएंगे और जो खेल खिलाड़ी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात का खासा ख्याल रखेगा कि जिसका भी परफॉर्मेंस बहुत ही प्रदर्शनीय आला दर्जे का रहा या फिर कहें कि बहुत मन को लुभावने वाला रहा, उनके लिए 1 साल का स्पॉन्सरशिप भी रहेगा। देयर यू आर। तो अगर 1 साल का स्पॉन्सरशिप है तो वो आपको आगे प्रमोट भी कर सकते हैं किसी अच्छे कोच के पास जिन्होंने इंडिया के लिए टैलेंट प्रोड्यूस किया है। अब वो कौन होंगे वो तो खैर वहाँ पर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यस, ये एक अच्छी बात है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो किसी की नज़र में आया और नज़र में आते ही आपका जो अर्थ है वो कहीं का कहीं पहुंच गया। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दूसरी बात कि इसमें 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे और 5 T20 मुकाबलों में आपके हुनर की आजमाइश बहुत अच्छी तरीके से होगी और वहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे आप जैसा एक हुनरमंद प्लेयर जो जाकर न केवल इस लीग को 4 चांद लगाए बल्कि भारत को भी, इंडिया को भी ऐसे एक बड़े खिलाड़ी की पहचान मिले, उनको और उस खिलाड़ी को इंडिया के लेवल पर खेलने का मौका मिले। दूसरी चीज़ स्पॉन्सरशिप की जो मैंने बात करी, उसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिकेट के सेमिनार्स को भी आयोजित करती है। मसलन बिहार, उत्तर प्रदेश, साउथ के कुछ भी इलाके ले लीजिए, स्टेट ले लीजिए या शहर ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर क्रिकेट से जुड़ा कोई भी सवाल अगर परेशान कर रहा है तो ऐसे सेमिनार आपको क्रिकेट की बेहतर समझ जनरेट करने के लिए आयोजित किए जाएंगे। नंबर 1 बात। दूसरी चीज़, अलग अलग जगह पर जाकर कैंप आयोजित किए जाएंगे जहां पर आप अपने फिटनेस को लेके, आप अपने परफॉर्मेंस को लेके, बेसिक टेक्निक्स को लेके उनको आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी चीज़, सबसे बेहतरीन बात इस टूर्नामेंट की मुझे क्या लगी कि इसमें जितने भी ओपन टूर्नामेंट के प्लेयर रहेंगे, आई मीन जो क्लास रहेगा ओपन क्लास जिसमें सारे वर्ग के खिलाड़ी खेल सकेंगे, IPL के प्लेयर्स भी इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए नजर आएंगे जो खेला जाएगा नेक्स्ट ईयर के IPL के तुरंत बाद। और ये खेला जाएगा कहाँ पर? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। मज़ा आ गया। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का एक अलग ही मज़ा है। IPL में आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर एक छोटे से गांव का खिलाड़ी जाकर बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलता है, उनके खिलाफ खेलता है। कार्तिक त्यागी का नाम आपने सुना होगा, आपने प्रियम गर्ग का नाम सुना होगा, कि यशस्वी जायसवाल का नाम आपने सुना होगा कि इनको कोई जानता नहीं था लेकिन अचानक से करोड़ों की बोली उनके ऊपर लगी। आखिर कौन जिम्मेदार है? उनके पीछे जिम्मेदार है उनका हुनर और उनके पीछे जिम्मेदार है उनको उनके टैलेंट को पहचानने वाला एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन। जो मैंने आपको बता रहा हूँ, जो मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ वो है खेल खिलाड़ी क्रिकेट। इसके अलावा सबसे अच्छी बात एक और मैं कहूँगा कि आप इस समय जो अभी दौर चल रहा है, भगवान ना करे कि दोबारा ऐसा कोई समय आए, आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। किसी शायर ने एक शेर कहा है कि ये उन लोगों के लिए शेर है कि जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन अपने आप को ही पहचान नहीं पाते। राइट? छोटा सा लीग है, उसमें जाकर पैसे देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये उनके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। किसी शायर ने कहा है कि अभी बहुत कमियां हैं तुझ में, तू ऐसा कर, किसी बुजुर्ग के साए में रोज जाके बैठा कर। अभी बहुत ज़रूरी है खुद की पहचान खुद से, रोज़ नहीं कभी कभी तो आईना देखा कर। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये वो आईना है जो आपको ये लीग्स दिखाती हैं, ये छोटे छोटे मुकाबले दिखाते हैं और यही छोटे छोटे मुकाबले बाद में जाकर आपको एक बहुत बड़ी सफलता का दरवाज़ा खोलते हैं। सौरभ गांगुली वर्तमान BCCI अध्यक्ष, आप सभी वाकिफ हैं, भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक। उन्होंने एक बात कही थी कि प्रेशर को किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, छोटे छोटे गोल बनाए जाने चाहिए और उन छोटे छोटे एम्स को जब आप पा लेते हैं तो यही छोटी छोटी सफलताएं एक दिन बहुत बड़ी सफलता का द्वार आपके लिए खुलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस लीग में आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हो गई, अब कुछ और चीज़ें और भी बता दूँ। प्लेयर्स के इंटरव्यूज़, यस, आपने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है तो दुनिया को देखना भी चाहिए कि आपने क्या किया। प्लेयर्स इंटरव्यूज़ इसमें बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका प्रॉपर एक इंटरव्यू होगा। दूसरी चीज़,
पेरेंट्स के इंटरव्यूज़ भी इसमें रहेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चे को आगे बढ़ाया, आगे जाकर उनको किस तरीके से हेल्प मिली और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए काम में आई। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी एक बड़े प्लेयर के साथ आपका इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है, स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, एक हुनरमंद आपको प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, एक हुनरमंद ऑर्गेनाइजेशन भी मिल रहा है। हुनरमंद इसलिए कि किसी भी टैलेंट को पहचानना बहुत मुश्किल होता है और उसको फिर वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना उससे भी एक बड़ी बात हो जाती है। तो फिर देर किस बात की, कहाँ संपर्क करें, ये एक थोड़ा सा सवाल रह गया है। तो जाते जाते इस वीडियो में जल्दी से मैं आपको बता दूं, संपर्क कर सकते हैं आप को फाउंडर एंड CEO जो कि आदित्य आनंद जी हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप बिल्कुल लिख सकते हैं 700-4235-196। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ 700-4235-196। तो बस देर मत करिए, जल्दी से अपने आप को रजिस्टर्ड करिए और उन 120 प्लेयर्स में अपना नाम सुरक्षित कीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आगे बढ़िए, अच्छा खेलिए और देश के लिए चमकता हीरा बन जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।